हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे और अपने एग्जाम की जो तैयारी बेटा बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। और मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, हम आपको यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक इसलिए ला रहे हैं जो कि बेटा बोर्ड में आपके आते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन अनऑक्सीजन बोर्ड में आता है, किस प्रकार से आता है, यहाँ पे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट बेटा आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर से जरूर क्या करें बेटा, शेयर कर दें ताकि उनके पास पहुंचे। और आपको पता होना चाहिए यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी बोर्ड के बेटा अच्छी अच्छी किताबें ले आया है, जहां पे आपको 3 किताबें मिलेगा। अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर मतलब अनसॉल्व का सॉल्व, फिर आपको चैप्टर वाइज पेपर क्या सोल्यूशन, मतलब ये सारी चीजें आपको इकट्ठा मिलने वाली हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स पर। सो प्लीज यार, आप लोग हमसे जुड़े और हमारी किताबें आप खरीद सकते हैं। आप चले जाइए फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर आप जाके बाय कर सकते हैं, या फिर वाई सिटी की प्राइम जो किताबें बेटा वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से ऑफिशियल आप खरीद सकते हैं। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने वाली। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा, सर जी हमें दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ताकि हम आपके सर प्रॉब्लम को दूर कर पाए। हम आपके लिए सेवा में तत्पर हैं 24 घंटे। आप परेशान मत होइएगा सर, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे सर, आपके साथ हैं। आप सेवा करने का मौका दीजिए सर, हम आपके साथ हैं, परेशान मत होइएगा। देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा टॉपिक आप डाल सकते हैं। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, क्या है आपका बेटा टॉपिक है, आप इसको डाल लीजिए। ठीक ना, आपके बोर्ड में आएगा और आप इसे क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में डालेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या आएगा। सबसे पहला तो ये आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि ऑक्सी तथा अनावश्यक श्वसन में कोई दो अंतर लिखे। या फिर आपके पेपर में आएगा बेटा, क्या आएगा कि जैसे प्रश्न बनता है वैसे ही बता रहा हूं। ऑक्सी ऑक्सी श्वसन पर टिप्पणी करो। क्या करो बेटा, टिप्पणी करो। ऐसे ही आएगा डायरेक्ट। क्या आएगा, ऑक्सी श्वसन पर क्या करिए, टिप्पणी करिए। या फिर होता है कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, अब वो जो प्रश्न रहेगा, अब जो ही नहीं कि आपका एक नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, आपका अति लघु उत्तरी भी दे सकता है, लघु उत्तर भी दे सकता है, यहां तक कि दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न आपका दे सकता है। अब इसमें आपके दो टॉपिक और होंगे, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा बेटा हमारा क्या, अनऑक्सी श्वसन। मतलब दो टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, एक ऑक्सी दूसरा अनऑक्सी श्वसन। यहाँ पे दो वाला आंसर हम आपको 3 देंगे, एक एक्स्ट्रा देंगे। बोर्ड एग्जाम रिपीटेड है, पेपर फिर दे देगा कि भैया ऑक्सीजन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन परिभाषा लिखिए, ऑक्सीजन से क्या समझते हैं, ऑक्सीजन कब होता है, अनऑक्सीजन क्या होता है, अनऑक्सीजन परिभाषा लिखिए, अनऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं। मतलब एक ही प्रश्न है, लेकिन पूछने का जो जरिया होता है ना, वो एग्जाम में बदल देता है। और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर मैंने तो पढ़ा नहीं था, सर ने पढ़ाया नहीं। अरे बेटा सब कुछ पढ़े हैं, मैं इसलिए आपको बेटा एज बोर्ड के फॉर्मेट में समझा रहा हूं, ताकि आप समझ पाए कि यहाँ एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न बनाता है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट बोलता भैया अनऑक्सीजन ये होता है, ऑक्सीजन ये होता है, आप सीधा बताइए। अगर चाहते तो डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन प्रश्न समझा के बताएंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें इसका सोल्यूशन ऐसे देना रहेगा। तो ये रहा बेटा आपका फॉर्मेट, ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमें आंसर कैसे देना है, ऐसे दे देना है आंसर। कैसे देना है, ऐसे देना है। मैं आपको याद करवा दूं, परेशान मत होना। देखिएगा, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बीच अंतर हिंडानी लिखेंगे। ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बीच प्राथमिक अंतर प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति से होता है। सबसे पहले आप देखिएगा, ऑक्सीजन का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन होता है, अनॉक्सी का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो सबसे पहला आंसर ये आप समझ सकते हैं कि जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती बेटा, वहां पे उसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर आपका यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप सीधा बोलेंगे कि इस प्रकार के श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। किसमें बेटा, ऑक्सी श्वसन में। जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन अनॉक्सी जो श्वसन होता है इसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। यानी कुल मिला के समझ सकते हैं
कि भैया इसमें हमारा ऑक्सीजन उपस्थित होगा और यहाँ पे जो हमारा O2 होगा, ऑक्सीजन होगा बेटा, वो हमारा उपस्थित नहीं होगा। तो सबसे पहले आप उत्तर यही लिख देंगे कि ऑक्सीजन सर जिसमें हमारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, मारो आंसर एकदम कट से, जिसमें ऑक्सीजन जिसमें हमारा बेटा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, मतलब कि गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे हम बेटा ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता, उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। हमारे साथ याद करिए, क्योंकि क्लास 10 के छोटे छोटे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, वही डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें आते हैं, बोर्ड में आते हैं। तो हम आप लोग वो टॉपिक सारे कंप्लीट करा देंगे जो बोर्ड में आएंगे, ठीक है ना। मेरे साथ याद कर लीजिए, ऑक्सीश्वसन वे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग ऑक्सीश्वसन कहते हैं, जिसमें आदान प्रदान नहीं होता उसे अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। अगला पॉइंट बेटा नोट करो, अगला पॉइंट नोट करो, क्या ये साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन साइटोप्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन साइटोप्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन साइटोप्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन जो हमारा अनॉक्सी होता है यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है, और हमारा ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, अनॉक्सी में केवल साइटोप्लाज्म में होता है। अगला ऑक्सीजन, इस क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जैसे कि जब हम लोग भोजन लेते हैं तो हम ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि भैया जो भोजन लिए है ना वो जाए और पचे। तो हमने भोजन में क्या लिया है बेटा, हम लिए हैं ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो ऑक्सीकृत करता है, जो हमने शुद्ध ऑक्सीजन लिया है पेड़ पौधे से निकलने के बाद, और वो फिर ऑक्सीकृत करके वो क्या बनता है, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है, जल। और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और जो जल होता है और जो बना हुआ कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर में उपयोग कर लिए जाते हैं। और अगर हम लोग अनॉक्सीश्वसन की बात करें तो इसमें O2 के अभाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और C2H5OH बनता है। इसमें जल बनेगा, लेकिन यहाँ पे C2H5OH का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि अनॉक्सीश्वसन में कोई भी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। सिंपल सी बात समझिएगा, जहां पे ऑक्सीजन होगा, जहां पे गैसों का आदान प्रदान होगा, और जहां पे नहीं होगा उसे अनऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। हमारा जो ऑक्सीश्वसन होता है वो केवल साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अनऑक्सीश्वसन जो होता है बेटा माइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और जो हमारा अनऑक्सीश्वसन होता है बेटा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और इसके अभाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ C2H5OH बनाता है। यहां तक आपको किसी प्रकार कोई डाउट है क्या, प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।